जगत की जननी माता रानी शेरा वाली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ अपना आशीर्वाद हर भक्तों पे बनाए रखती हैं और माता रानी की इसी प्रकार से स्तुति हर भक्त करता रहे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं। जगत का विधान रचने वाली महामाया माता सती जब भगवान शंकर के साथ अमरनाथ गुफा में पहुंची तो वहाँ कबूत बन कर के खड़गी ऋषि अमृत कथा का पान करने के लिए अपने मुक्ति के श्राप से दूर रहने के लिए, दूर होने के लिए उन्होंने अमृत पान का कथा, अमर कथा का पान किया और अमर कथा का पान करने के बाद जब अमर कथा प्रारंभ हुई और माता सती को भगवान शंकर सुना रहे थे अमर कथा, उस समय माता सती को निद्रा, योग निद्रा आ गई और वह निद्रा में लीन हो गई और वह अमर कथा का आनंद नहीं ले पाई। और खृंगी ऋषि ने अमर कथा को पूरी तरीके से सुना। भगवान शंकर को लगा कि माँ देवी सती कथा सुन रही हैं और हुंकारी भी भर रही हैं, मगर वहाँ देवी सती ने हुंकारी नहीं भरा और वो जो खृंगी ऋषि कबूत बन कर के थे उन्होंने हुंकारी भरा और भगवान शंकर ने अमर कथा सुनाया। और अमर कथा सुन कर के कबूत का रूप धारण करने वाले खृंगी ऋषि के रूप में उत्पन्न होकर के जब भगवान शंकर के चरणों में दूर जाने लगे चरणों से, तो भगवान शंकर ने देखा तो उन्हें ये लगा कि ये जाकर के अमर कथा पूरे संसार में विख्यात कर देंगे, इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिया कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम जीवन भर कबूत बन कर के ही इसी गुफा में विचरण करते रहोगे। इस प्रकार से जब अमर कथा का स्तवन खृंगी ऋषि ने किया हुआ था तब भगवान शंकर ने उसको श्राप दिया कि आप जीवन भर इसी प्रकार से रह कर के कबूत के जीवन में ही यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करोगे। जब भगवान शंकर को माता सती के बारे में पता चला कि वो योग निद्रा में लीन है तो उन्होंने माता सती को कहा, देवी आप योग निद्रा में लीन हैं और कथा का श्रवण आप नहीं कर पाई हैं, इसलिए आपको अमृत कथा की प्राप्ति नहीं हो पाई। और इस प्रकार से अमृत कथा के स्तवन को देखते हुए माता सती को बड़ा दुख हुआ और माता सती को दुख होने के बाद इधर सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं अमर कथा पाने के लिए, मगर उनको भी अमर कथा की प्राप्ति नहीं हो पाई। जगत का विधान रचने वाले महादेव शंकर ने जब संसार का विधान उन्होंने ही रचा है तो फिर उनकी माया से दूर कौन रह सकता है। जीवन में अपने हर परिस्थिति से गुजरता हुआ इंसान अगर ईश्वर की शरण में नहीं छोड़ता है तो उसके सभी मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाते हैं। और माता सती के स्तवन का रूप धारण करते हुए माता सती के स्वभाव को देख करके भगवान शंकर ने कहा कि तुम जगत का विधान रचने वाली महामाया, अब यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि हमारा इंतज़ार वहाँ सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर कर रहे हैं और हमारे गण। इस प्रकार से अमर कथा का स्तवन हुआ और आज तिथि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होगा।
सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दिन सोमवार, तिथि जन्माष्टमी उत्सव, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव है आज। सभी भक्त ध्यान दें और सभी अपने अपने घरों में जन्म उत्सव मनाएं भगवान श्री कृष्ण का। इस प्रकार से अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें कि माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम विबोधनाथाय होरिहि रे नेतकृत्यातयालयं बिन्देश्वरी जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणी। इस प्रकार से मार्कंडेय जी राजन से कहते हैं कि नेत्रों से निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विषय में मैं अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी को ध्यान किया और ध्यान करके उनके चरणों में ब्रह्मा जी ने कहा कोटि कोटि प्रणाम किया। और इस प्रकार से योग निद्रा माता का ध्यान करने के लिए जब भगवान विष्णु की निद्रा जगी, बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी।